Welcome to Easy Study students. Here we are reading a poem geography lesson from class 8th. We will translate into Hindi while reading the poem. The poem has 3 stanzas and the poet is Zulfikar Ghosh. Let us start to read the poem. First of all, we will read the introduction. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? The poet says, पोइट कहता है कि क्या आपने कभी कल्पना की है, क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि आपका शहर 10,000 फीट अगर ज़मीन से ऊपर जाएं तो वो कैसा दिखेगा? नीटली प्लान्ड एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन लाइक अ ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। नीटली प्लान्ड का मतलब है बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरे ढंग से प्लान किया हुआ और बिल्कुल पूर्ण रूप से, जैसे हम ज्योमेट्री में डिज़ाइन बनाते हैं, अलग अलग शेप बनाते हैं, हम उसका मेज़र करके बनाते हैं स्केल के साथ, तो ऐसा लगता है कि वो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से बनाया हुआ वेल प्लान्ड शहर है। इट वुड स्ट्राइक यू एज मच समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम वट इट actually is while you are in the thick of it। ये ऊपर जाकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर आपको ये बात आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक कर जाएगी कि ये उससे बिल्कुल अलग है, जैसा कि आप इसे वास्तव में इसके अंदर रहते हुए इसे महसूस करते हैं। यानी कि ये ऊपर से जाकर अलग दिखता है और हम जब नीचे होते हैं, ग्राउंड पर होते हैं, तब हमें वो दूसरे तरीके से दिखता है। तो ये टोटली डिफरेंट होता है इन दोनों में। हेयर इज़ द पोइट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम इनटू हिज माइंड। तो इस पोइम में पोइट एक डिस्क्रिप्शन देता है, अपनी तरफ से वो कल्पना करता है, क्योंकि कवियों का काम ही कल्पना करना होता है। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि कल्पना करने में निपुण होते हैं, तो ऐसी ही एक कल्पना उसने की है और अपनी वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है इसके बारे में कि ऊपर से उसका सिटी जो है कैसा नज़र आएगा। और ऊपर जाकर उसको सिटी को देखकर, अपने शहर को देखकर बहुत से प्रश्न भी उसके दिमाग में आते हैं, तो वो भी हमें वो बताता है। लेट अस स्टार्ट टू रीड द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. 3 seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style, when the jet sprang into the sky। जेट यानी कि उसका विमान जो है, वो विमान में चढ़कर ऊपर जाता है स्काई में, तो वो अपने शहर को देखता है। ही सेज जेट स्प्रिंग, जब उसका विमान जो है आसमान में उछलता है। स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग, ये सेकंड फॉर्म है स्प्रिंग की, यानी कि उछलना, यानी कि कूद कर जैसे जेट ऊपर जाता है आसमान में, तो उसको कैसा लगता है। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, तो ऊपर जाकर उसको क्लियर हो जाता है कि ये शहर जो है ऐसा विकसित क्यों हुआ है, जैसा कि वो दिख रहा है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, 1 माइल को जो है 6 इंच के स्केल पर बनाया गया है। जैसे कि हम नोटबुक में बनाते हैं कोई चीज़, या फिर मैप दिया होता है कोई भी हमें, तो उसका स्केल साथ में दिया होता है कि इतने इंच, इतने माइल्स को इतने इंच माना गया है। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि ऊपर जाकर उसको वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, 1 माइल का उसको 6 इंच लग रहे हैं। देयर सीम्ड एन इनएविटेबिलिटी अबाउट वट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैफेजर्ड। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो जाता है, इसमें एक अनिवार्यता दिखती है। इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, तो इसमें एक अनिवार्यता दिखती है ऊपर जाकर
लेकिन नीचे जब ज़मीन पर होते हुए उसे ये अपना शहर बिल्कुल अव्यवस्थित लगता है। हैफेज़र्ड का मतलब अव्यवस्थित, यानी कि बिना किसी सोचे समझे या ऊटपटांग स्थिति में हम कह सकते हैं। अनप्लैन्ड एंड विदाउट स्टाइल, ना ही इसका कोई स्टाइल है और ये बिल्कुल ही योजना के अनुसार नहीं बना है, ऐसा लगता है वो ज़मीन पर रहते हुए। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, लेकिन जैसे ही उसका विमान आसमान में उछलता है तो उसको बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं। सेकेंड स्टैंजा, व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. इस स्टैंजा में पोइट बताता है कि जब उसका जेट, पहले तो उसने ऊपर उछलते ही बताया था कि जेट जब आकाश में उछलता है तब उसको कैसा फील होता है। उसके बाद उसका विमान कुछ और ऊंचाई पर पहुंच जाता है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो उसको क्लियर हो जाता है कि ये देश जो है उसका, उसके देश में ये शहर क्यों बनाए गए हैं और वहाँ पर क्यों बनाए गए हैं जहाँ की नदियाँ बहती हैं। वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, वैलीज़ का मतलब होता है वैसे तो घाटी, लेकिन यहाँ पे हम मैदानी क्षेत्र को लगाएंगे। मैदानी क्षेत्र यानी कि नीचे जो होते हैं, एक पर्वतीय क्षेत्र होता है, एक मैदानी, कि मैदानी क्षेत्रों में ही ज़्यादा जनसंख्या क्यों है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का एक लॉजिक है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, के आदमी जो है आकर्षित उसी जगह से होता है जहाँ पर भूमि हो और पानी हो, यानी कि पानी के बिना तो जीवन संभव नहीं है। तो जहाँ पर पानी होगा और वहाँ पे मैदान होंगे, वहाँ पर ही खेती होगी, तो वहीं पर इंसान जो है अपना घर बनाना पसंद करेगा, वहीं पर शहर बसेंगे। वाज क्लियरली डेलिनेटेड, तो ये बात ऊपर जाकर उसको बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। डेलिनेटेड का मतलब होता है वर्णन करना या फिर चित्रण करना, तो ऊपर जाकर उसको हर एक बात का चित्र जो है उसके सामने आ जाता है कि ऐसा क्यों है कि मैदानी क्षेत्रों में और नदियों के पास ही मनुष्य अपना घर क्यों बनाता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 feet, तो वो यही बात रिपीट करता है कि जब उसका विमान 10,000 फीट की दूरी पर पहुंच जाता है। थर्ड स्टैंजा, व्हेन द जेट रोज 6 miles हाई, इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, और उसके बाद उसका विमान 6 मील ऊंचाई पर और पहुंच जाता है उसके बाद, तो ये और भी उसको एक बात क्लियर हो जाती है कि ये धरती है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और एक बात और क्लियर हो जाती है कि समुद्र ज़्यादा है भूमि से। वी नो 70% इज़ सी एरिया, यानी कि ज़्यादातर धरती पर क्या है, समुद्र है। ये बात भी उसको ऊपर जाकर क्लियर हो जाती है। वैसे जब हम नीचे रहते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि धरती गोल है, तो वो ऊपर जाकर वो कहता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है उसको कि धरती गोल है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. तो इन लास्ट लाइंस में पोइटिक उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी बात करता है। वो कहता है इतनी ऊंचाई पर भी जहाँ पर जाकर मुझे हर बात क्लियर हो गई है, ये भी क्लियर हो गया है कि पृथ्वी गोल है, ये क्लियर हो गया है कि ज़्यादातर धरती पर समुद्र है, लेकिन एक बात वहाँ पर समझनी मुश्किल हो, अभी भी मुश्किल है। दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि इस धरती पर आदमी ने कॉजेज टू हेट ईच अदर, ऐसे रीज़न क्यों ढूंढ लिए हैं कि वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल, एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति नफ़रत की दीवारें वो खींच लेते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, तो इतनी ऊंचाई पर जाकर भी उसको ये बात क्लियर नहीं हुई, ये बात उसके स्पष्ट नहीं हुई। यानी कि वो इसमें हमें ये बताना चाहता है
कि ऊपर जाकर भी इतना कुछ क्लियर हो गया, लेकिन उसे ये बात क्लियर नहीं हो पाई कि मनुष्य आपस में लड़ते झगड़ते क्यों हैं, आपस में वो एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं और ये नफ़रत की दीवारें क्यों खींच लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, we have completed our poem. This is really a beautiful poem with a good lesson for us. Glossary. इनएविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कि अनिवार्य। मैंने आपको बताया था कि जिससे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको कि वो निश्चित ही होता है, वो चीज़ अनिवार्य ही होती है। हैफाजर्ड, विदाउट प्लान और ऑर्डर, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये अव्यवस्थित, जिसका मीनिंग होता है अव्यवस्थित, यानी कि बिना किसी प्लान के ऊट पटांग ढंग से बना हुआ। और डेलीनीटेड का मतलब होता है शोन, या फिर दिखाना, वर्णन करना, या फिर चित्रित करना, डेलीनीटेड। दीज आर 3 डिफ़िकल्ट वर्ड फ्रॉम दिस पोएम. I hope that you have understood the poem. So thanks for watching.